जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 13। इससे पहले के अध्याय में आपने महर्षि दधीची के त्याग की कथा सुनी थी। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। किस प्रकार उन्होंने अपने ही हाथों से अपने गर्भ को चीर डाला और गर्भस्थ शिशु को अपने ही हाथ से बाहर निकाल दिया। अपने पति के साथ सती होने की इच्छा लिए वे सभी देवताओं से इस प्रकार कहने लगी कि मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है। अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियां तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। ऐसा कहकर दधीची की पत्नी ने बालक को पीपल के पास रख दिया और स्वामी में मन लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गईं। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रातिथेय और दधीची ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे कि हम पिता दधीची और माता प्रातिथेय के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं। दधीची और प्रातिथेय हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे, वैसे सगे माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सभी लोगों का यही निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीची और प्रातिथेय है तथा यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था, इसलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा, लोक में यह देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया? उनकी बात सुनकर वृक्षों ने एक एक कर उनके पिता दधीची की मृत्यु और पतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाया। सुनते ही वे दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थ युक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है, उनका मैं भी वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं, उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है। जो इसके विपरीत आचरण करता है, वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। तब वृक्षों ने कहा, महाद्युते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उद्धार प्रकट किया था कि जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं तथा जो भ्रांत चित्त होकर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई वह बात सुनकर पिपलाद कुपित होकर बोले, जिसके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो, उसके सामने साधुता की बातें व्यर्थ हैं। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए। पिपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसकी आकृति घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की लप लपाती हुई जीभ के समान वह महारौद्र रूपा भीषण कृत्या पिपलाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है? तब पिपलाद ने कहा,
देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें खा जा। फिर तो उस घोड़ी के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई जो समस्त लोगों का प्रलय करने में समर्थ थी। देवता उसे देखते ही थर्रा उठे और पिपलाद द्वारा आराधित पिपलेश नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, शंभो, आप हमारी रक्षा करें। कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर, आप भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हैं। शिव, जो सब ओर से सताए हुए, पीड़ित तथा श्रांत चित्त प्राणी हैं, उन सबकी आप ही शरण हैं। हे जगन्मय, आप पिपलाद को शांत कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास आकर उससे कहा, बेटा, उनके समान दीन दुखियों का दयामय बंधु कौन होगा? तुम्हारी पतिव्रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गईं। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है? क्या लोपामुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती है? जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्जवल सुयश राशि का उपार्जन किया है, उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया है। तुम उन्हीं के पुत्र हो, उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच नहीं पाते कि हम किस दिशा को भागकर जाएं। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य फल कहीं नहीं है। मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है, तब तक एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष के क्रम से दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करते हैं। इस जगत में वे ही मुर्दे के समान हैं जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया। वे ही अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। वे ही नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते, तथा वे ही शोक के योग्य हैं जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। देवाधिदेव महादेव जी का यह वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया तथा हाथ जोड़कर कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सहगोत्र और सहधर्मी बनाया। भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभो, जिन्होंने माता पिता की भांति मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोकों के लिए यह तीर्थ हो। इससे उनका यश होगा और मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो जो क्षेत्र और तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महात्म्य हो। इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ। पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सबने आदर पूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा, जो तुम्हारा अभीष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार नहीं करना। यह सुनकर पिपलाद बोले, महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हों और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाएं। नाथ, मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़े थे। ये पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम जाएं। पिपलाद की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भय से मुक्त होकर इस प्रकार बोले कि ब्राह्मण, तुमने वही किया है जो देवताओं को अभीष्ट था। देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा का भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के लिए ही मांगा, अपने लिए नहीं। इसलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। तो पिपलाद कहने लगे कि देवताओं,
मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा सत्कार करते हैं। अपनी इंद्रियों को, शरीर को, कुल, शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृत कृत्य हो जाता है। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। पिपलाद मुनि का यह कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो देखो, वे श्रेष्ठ विमान पर बैठे आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं। पिपलाद ने भगवान शिव के पास अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। वे किसी तरह गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को ताड़ते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने में कारण बना। उस समय उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, तुम धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और देवताओं को सांत्वना दी। तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोक कभी क्षीण नहीं होते। इसी समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधीची ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर, गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद से कहा, बेटा, विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ होकर दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। तब पिपलाद कहने लगे, पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद पत्नी सहित दधीची पुत्र को बारंबार सांत्वना देते हुए देवताओं की आज्ञा लेकर पुनः दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि जगदीश्वर, अब दधीची की हड्डियों की, हमारी तथा इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान शिव बोले, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार दधीची के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गई। जहां देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाता है। वहां का स्नान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। जहां गौएं पवित्र हुई उस स्थान का नाम गो तीर्थ हुआ। जहां दधीची की हड्डियां पवित्र की गई उसे पितृ तीर्थ जानना चाहिए। वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जिस किसी प्राणी के, वह कितना ही पापी क्यों न हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रोएं उस तीर्थ में पड़ जाते हैं, वह तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। यहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है। इनके प्रतिष्ठित होने से सभी देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दें। सनातन सूर्य देव स्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा है। जहाँ जग जननी गंगा और साक्षात भगवान त्रयंबक विराज रहे हैं, वहाँ प्रतिष्ठा नामक तीर्थ भी हो। ऐसा कहकर देवताओं ने पिपलाद से भी अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिपलाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए, लक्ष्मी और यज्ञ का उपार्जन किया तथा अंत में वे सुहृद जनों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। तब से वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ होता है उसके लिए तो कहना ही क्या है।
वहाँ देवाधिदेव महादेव जी के दो नाम हैं, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह दीर्घजीवी, धनवान और धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे,
तुम्हारी, कृपा करहु हरि सिरजनहारी। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे,
भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु जी की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।